हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद कर रहा हूं आप अच्छे होंगे भाई, स्वस्थ होंगे और अपने स्वास्थ्य के साथ साथ अपनी पढ़ाई का, अपनी स्टडी का आनंद उठा रहे होंगे। स्टूडेंट्स, आप सब लोगों के जो पढ़ाई वाला जो आनंद है ना, उसको और विस्तृत करने के लिए, उसको और बड़ा करने के लिए, उसे और रफ्तार देने के लिए मैं लेके आया हूं इस बार इस वीडियो में सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड की संख्या ज्ञात करना। तो दोस्त, मैं हूं विनोद कुमार और आप देख रहे हैं अपना ही प्यारा सा यूट्यूब चैनल कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो आइए शुरुआत करते हैं। कलम कापी लाइए, बैठ जाइए हमारे साथ और आनंद के गोते लगाइए और देखिए आपको मजा आ रहा है। कैसे मजा आ रहा है? हर क्वेश्चन एक ट्विस्ट से भरा है और हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ सीखने के लिए, बेहतरीन सीखने को आपको मिलेगा। सबसे पहले बता दे दोस्त, इससे पहले कि कुछ भी सवाल बनाया जाए, देखिए भाई, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड की संख्या निकालनी है। इसके पहले वाले वीडियो में भी मैंने बताया है, हालांकि एक बार फिर से बता देते हैं। देखिए, सिग्मा जो है ना, सिग्मा जरा लिख के देखिए तो आप ऐसे लिखते हैं ना, सिग्मा सिग्मा। जब भी मैं सिग्मा लिखता हूं भाई, मैं आपको बता रहा हूं, मैं थोड़ा इमोशनल हो जाता हूं। सिग्मा जब लिखते हैं तो इसमें आते हैं माँ, और मैं हमेशा बच्चों से कहता हूं कि देखो ये माँ है और माँ के माथे की बिंदी हो गई। तो आपको सिखाना मैं ये चाह रहा हूं कि देखो भाई, अगर एकल बंधन में सिंगल बॉन्ड है तो उसमें एगो सिग्मा, अगर डबल बॉन्ड हो गया ना तो उसमें भी एक ही मैंने डबल बॉन्ड में भी कितने सिग्मा? एक ही, और ट्रिपल बॉन्ड में एक ही सिग्मा। तो इससे क्या सिखा रहे हैं भाई आप? तो मैं ये बता रहा हूं कि मां कितनी होती है? एक, सिर्फ और सिर्फ एक होती है। इस संसार में एक ही औरत है जिसने आपको जना है, जन्म दिया है। तो बॉन्ड चाहे सिंगल हो या डबल हो या ट्रिपल हो, मां एक होती है। तो सिग्मा बंधन हमेशा एक होता है। तो सिंगल बॉन्ड हो गया, ये बॉन्ड सिंगल हो गया तो ये सिग्मा बॉन्ड है। हम तो कह रहे हैं ये सिग्मा बॉन्ड, फिर उसके बाद ये डबल हो गया ना, तो दोस्त इसमें से एक सिग्मा हो गया, एक सिग्मा बॉन्ड हो, और दूसरा ये बॉन्ड हो गया पाई बॉन्ड। ओके, अगर ट्रिपल बॉन्ड हुआ, बॉन्ड हो गया ट्रिपल, तब भी उस कंडीशन में भी ये देखिए, ये हो गया पाई, ये हो गया पाई, और ये जो रही आपकी सिग्मा। इसका मतलब हुआ कि सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड होती है, मैं करे होती है माँ जो है। फिर डबल बॉन्ड में एगो सिग्मा एक पाई, और ट्रिपल बॉन्ड में भी एक ही सिग्मा और दो पाई। अब आइए शुरुआत करते हैं सवाल बनाने का सिलसिला। इसे मैं मिटा रहा हूं और फिर देखिए हम लोग मजा लेते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चनों का सिलेक्शन हमने किया हुआ है जो डिफरेंट आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। सबसे पहला है C2 मॉलिक्यूल। पहला ही सवाल बहुत ही तगड़ा है, बहुत तगड़ा। आप इसे ध्यान से सुनेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, ये है डाई एटॉमिक कार्बन, एक ऐसा कार्बन जिसमें दो अणु है। दोस्त, ये केवल और केवल वाइपर फेज में पाया जाता है, मैंने वाष्प के रूप में पाया जाता है। तो याद रखें, डाई एटॉमिक कार्बन है और वाष्प की अवस्था में पाया जाता है। भाई साहब, इसमें डबल बॉन्ड होता है। तो जैसे ही हमने कहा डबल बॉन्ड, आपने कहा कि एगो सिग्मा और एगो पाई होता है, और यहीं पे गलत हो गया। ये एक्सेप्शन में है, अपवाद में है। याद रखिएगा, इकलौता, मेरी जानकारी के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, इतने वर्षों से पढ़ा रहा हूँ, मैंने पढ़ा, स्टडी किया, इकलौता मेरे नज़र में एक एक्सेप्शन है जिसमें कार्बन में दो बंधन है C2 अणु में, और दोनों बॉन्ड पाई बॉन्ड है। तो हुआ ना कमाल का बात। यहाँ पाई बॉन्ड कितने हैं? तो आप कहेंगे कि अभी तो आपने सिखाया कि डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई है। हाँ, एकदम 100%, 1000% में आपको सही सिखलाया। एक एक्सेप्शन में बात याद रखिएगा, ये अपवाद है, केमिस्ट्री अपवादों से भरा पड़ा हुआ है। तो C2 अणु में डबल बॉन्ड है, डाई एटॉमिक C2 अणु में डबल बॉन्ड है, और दोनों बंधन क्या है भाई? बोलो जोर से, पाई बॉन्ड है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है C5N4। दोस्त लिखते हैं। अब एक बात मैं आपको लोग बता देता हूं, C5N4 पहले लिख तो लें। इसको हम लोग कहते हैं टेट्रासाइनोमीथेन। टेट्रासाइनोमीथेन मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूं, हो सकता है कि कहीं कार्बन को सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड गिनने में गलती हो जाए। मैं इस चीज़ें एक्सेप्ट कर रहा हूं, छूट जाए। गलती का क्या मतलब? कोई बहुत बड़ा कैलकुलेशन नहीं है कि गलती हो जाए, छूट सकता है। तो आप उसे भाई सही कर लीजिएगा, वैसे मेरी कोशिश है कि छूटे नहीं। ये देखिए, ये हो गया आपका C5N4। देखिए 1 2 3 4 गो कार्बन हुआ, सॉरी 4 गुना 1 2 3 4 नाइट्रोजन, और 1 2 3
4 और एक 5 कार्बन। टेट्रासाइनोमेथेन हो गया। सबसे पहले देखते हैं सिग्मा बॉन्ड। तो आइए मैं सिग्मा बॉन्ड, एक सिग्मा बॉन्ड, 2 3 4 5 6 7 और 8। तो हमने काउंट किया सिग्मा बॉन्ड कितना हुआ दोस्त, बोलो 8 सिग्मा बॉन्ड कितना हुआ 8। पाई बॉन्ड धड़ाधड़ गिन लो, तो 2 2 4 2 6 और 2 8। तो पाई बॉन्ड हो गया, ये भी हुआ 8। तो सिग्मा बॉन्ड 8 और पाई बॉन्ड भी 8। नेक्स्ट सवाल एकदम तगड़ा सवाल है, इतना ही महत्वपूर्ण है। ये दे रहा देखिए, आपको एकदम मने क्या बोलते हैं, दिमाग का जो बत्ती होता है ना वो जला देगा। क्वेश्चन ये है टेट्रासाइनो, ये इथीन है, इथीन एक दूसरे से एकदम मिलता जुलता ये मोलिक्यूल है दोस्त। और देखो ना, वाकई आपके जो दिमाग का जो बत्ती है ना, अच्छा सी आप करेंगे उलट के काहे लिख दे रहे, अब जैसे लिखना है लिख दो भाई, इसमें कोई कुछ कहने नहीं जाता है। यहां पर हो गया N और C4N4 हमने यहां लिखा। ओके, अब काउंट करिए। देखो स्ट्रक्चर बनाना सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, स्ट्रक्चर बनाना। ये बात एकदम गांठ पार लो भाई सब। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अरे यार ये तो सिग्मा 9 को हो गया भी, हुआ सिग्मा का हुआ 9, एक बढ़ गया उससे। अच्छा पाई गिनो तो पाई तो अभी भी 2 2 4 2 6 2 8, इसमें अभी भी पाई कितने हैं, तो पाई बॉन्ड है 8। ओके अच्छा एक बात आपको तो पता ही, मुझे मिटाना पड़ेगा, बिना मिटाए तो मैं बना नहीं सकता कि क्वेश्चन इधर हमने लिख लिया, अभी इसको बार बार लिखेंगे नहीं। तो भाई साहब जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए अथवा नोट करिए ताकि हम इसको मिटा सकें। वैसे हम कौन होते हैं मिटाने वाला, मिटाने वाला तो ऊपर बैठा ईश्वर है, वो खुदा है। फिलहाल मैं बोर्ड पे जो लिखा हूं उसको ही मिटा रहा हूं इधर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई कर चुके होंगे आप, बोलिए ट्राई किए हैं कि नहीं, जल्दी से ट्राई करिए और एक बार देख लीजिए। हमारे बनाने से पहले आप एक बार ट्राई करके देखिए। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर ये 4 हो गया ना। एनसीईआरटी क्वेश्चन है C2H2 एसिटिलीन हुआ ना। अरे मेरे भाई अल्काइन खानदान के हैं ये लोग, और ये हुआ, और आपने कहा 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड 3 सिग्मा बॉन्ड 3 पाई 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 बॉन्ड 2 सिग्मा 3 पाई 2 सिग्मा 3 पाई 2 सिग्मा 3। 5वां क्वेश्चन देखिए C2H4, ये अल्काइन है, ये अल्कीन है, ये ट्रिपल बॉन्ड वाला और ये डबल बॉन्ड वाला। भाई साहब आप लोग जो है ना बॉन्ड बनाइए इस तरह से। मैं कार्बन की बॉन्ड बनाने की बात कर रहा हूं, कार्बन हाइड्रोजन के बीच में। आप अपने बॉन्ड के चक्कर में नहीं लग जाना है जब तक कैरियर न बन जाए, बाकी सारा बॉन्ड ताक पर रखना है, एकदम मारना है लात से यार, लाइफ है बनता रहेगा बॉन्ड। इधर देखिए तो 1 2 3 4 और 5। अच्छा मैंने कहा था शुरू में कि अगर कहीं काउंटिंग में 1 2 छूट जाए तो आप लोग काउंट कर लीजिएगा। ये हो गया आपका 5 हो गया, सिग्मा बॉन्ड कितना हुआ 5, और पाई बॉन्ड हो गया कितना, तो देख ही रहे आपको ये डबल बॉन्ड में, ये तो ये पाई है ना जी, बोलो है कि नहीं पाई बॉन्ड 1। तो इस तरह से हो गया। अब आते हैं उसे मिटा दें क्या, यहां पर देखिए एक यहां पर और बनाते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन यहां बनाते हैं, क्या लिखा हुआ है 1 ब्यूटीन 3 आइन, मतलब 4 कार्बन खींचेंगे 1 2 3 और 4। 1 ब्यूटीन माने 1 नंबर पर बोलो डबल बॉन्ड। अरे यार पूरे विश्व भर के लोग जानता है कि ANE माने सिंगल बॉन्ड। यार ये चौक टूट गया। आप लोगों को एक बात सुना है, एक शायरी है, मेरा मूड हो रहा है चौक टूटने पर याद आया। न जाने लोग कैसे किसी का दिल तोड़ देते हैं, वाह वाह करिए। न जाने लोग कैसे किसी का दिल तोड़ देते हैं, मुझसे तो ये चौक टूटता है तो भी दर्द होता है। वाह वाह बोल रहे हैं ना। ENE का मतलब होता है डबल बॉन्ड और YNE का मतलब होता है ट्रिपल बॉन्ड। बात समझ में आया। तो देखिए यहां पर डबल ENE है और YNE है, 1 नंबर पे डबल बॉन्ड है बबुआ, तो हमने दे दिया। अरे बात ट्रिपल कहां पर भाई 3 नंबर पर। अच्छा काउंट कर लेते 1 2 3, यहां पर हो गया ट्रिपल बॉन्ड।
तो अब यहाँ पर एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन, कार्बन की वैलेंसी 4 पूरा करानी है ना, तो हो गया 1 2 3 और 1 4 हुआ, और यहाँ पर बॉन्ड पूरा और यहाँ पर भी 1। अब काउंट करिए। अब हर बार हम काउंट करेंगे ये जरूरी नहीं है, आप काउंट करिए। 1 2 3 4 5 6 7, सिग्मा हो गया, सिग्मा बॉन्ड 7, और पाई बॉन्ड बोलिए। देखिए पाई बॉन्ड एक तो यहाँ पर है बबुआ हो बबुआ, यहाँ पर 2 हुआ, कितना हुआ, पाई बॉन्ड 2 और 1 3। इस तरह से तो सिंपल है यार, इसका मतलब समझ रहे, स्ट्रक्चर बना, कहानी खत्म। जल्दी से लिखाइए, आप कुछ मत करिए, आप स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं आगे बढ़ता हूँ धड़ाक धड़ाक, ठीक है? ओके, आप लोग सुने हैं ना? इधर देखिए, जल्दी जल्दी खत्म होगा इससे। नेक्स्ट, एसीटोन। अरे भाई एसीटोन, गर्ल्स लोगों से मैं बता दूं कि आप जो नेल पॉलिश लगाते हैं उसमें एसीटोन मिला हुआ है। आज के बाद जब जब भी नेल पॉलिश लगाएंगे तो ध्यान रखेंगे कि एसीटोन है और कितना लंबा चौड़ा उसका फॉर्मूला है। जरा देखिए एसीटोन कितना नंबर क्वेश्चन था भाई, 7 नंबर। देखो दोस्त, वास्तव में इसका नाम है ये मिथाइल है ना, मिथाइल डाई मिथाइल कीटोन, और इसी को कहते हैं प्रोपेनॉन। एसीटोन जिसको कह रहे हैं ना, इसका नाम है कॉमन डाई मिथाइल कीटोन, और इसी को क्या कहते हैं, आईयूपीएसी ने में बात करें तो प्रोपेनॉन है। दोस्त तो इस तरह से थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है बहुत सारे बच्चों को, तो मैं इसको और क्लियर करना चाहूंगा कि देखिए यहाँ कार्बन है, यहाँ पर डबल बॉन्ड है, यहाँ पे कार्बन है और 3 हाइड्रोजन है। अब काउंट करने में तो अब कहीं दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, तो काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सिग्मा हो गया, सिग्मा बॉन्ड हो गया 9, और पाई कितना होगा, 1 हो यार, इतना बड़ा कंपाउंड 1 पाई। चलो ओके, क्लियर दोस्त। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एसीटोन के बाद एसीटोन हो गया, बेंजीन। अरे यार ये बहुत बार अलग अलग एग्जामों में पूछा जा चुका है। C6H6 को बेंजीन कहते हो ना, C6H6 को बेंजीन कहते हो भाई। और स्ट्रक्चर कैसे बनाते हो बोलो? अरे यार और थोड़ा तेज बोलो, सुनाई नहीं दे रहा है मुझे। अब आप कहेंगे सर ऐसा तो हम लोग नहीं बनाते हैं, तो एक्चुअली आप करते क्या है कि सीधे आप इस तरह से बना करके छोड़ देते हैं और ये कहते हैं बेंजीन। एकदम सही है बेंजीन, इसमें हाइड्रोजन छुपा हुआ है। जैसे आदमी को होता है ना, आपका विचार छुपा रहता है, उसका स्वभाव अंदर छुपा रहता है, दिखता कब है जब मौका आता है उस तरह से, तो दिखाता अरे यार ये तो बड़ा खतरनाक आदमी है, अथवा आपको लगता है ना यार बहुत ही अच्छा आदमी है। तो उसी तरह से हाइड्रोजन छुपाया हुआ है, सब ये 6 कार्बन है, एक एक अपना हाइड्रोजन छुपा। आप जरूरत पड़ा किसी में बताओ, तान के आगे खड़ा देख भाई इधर है, गिनो इधर हमको। तो देखिए तो इसमें 1 2 3 4 5 6 को तो ऐसा हाइड्रोजन वाला हो गया। हर डबल बॉन्ड में एक सिग्मा है ना, तो 1 2 3 4 5 6 हो गया, तो 6 कितना हुआ 12। तो सिग्मा बॉन्ड हुआ 12 और पाई बॉन्ड हो गया, वो तो दिख रहा है ना 3 गो है। अब देखो यार, अब हर बार हमको ये दिखाना ही पड़ेगा क्या, पाई बॉन्ड हो गया 3। ओके क्लियर है या ना, हाँ या ना? अभी आप कमेंट करके मुझे बताइए क्लियर हुआ नहीं हुआ, समझ में आया नहीं आया। तो अच्छा एक और बात, आपको अगर वीडियो अच्छा लगे, आपको लगे कि मैं आपको कुछ सिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, तो आप न केवल लाइक करिए बल्कि कमेंट भी करिए। इससे मुझे थोड़ा सा मेरा हौसला बढ़ेगा। हालांकि हौसला बढ़ाने के लिए आप कहेंगे सर आपको कमेंट और लाइक की ज़रूरत है, नहीं ये तो मैं नहीं करूँगा, लेकिन फिर भी अगर आपको अच्छा लगता है और आप बोलते हैं कि अच्छा लगता है, तो निश्चित रूप से मैं इंसान हूँ, मुझे अच्छा महसूस होता है, अच्छा फील होता है। और उससे ये भी होता है ना कि अगर आपको कहीं नहीं समझ में आ रही है तो मुझे खुद को और बेहतर करने का, बेहतर तरीके से इसको दिखाने का कि कैसे आपको ये समझ में आ जाए, एक प्रेरणा भी मिलती है। तो दोनों चीज़ें होंगी। और रही बात, आप कमेंट करें न करें कोई बात नहीं, हम आगे बढ़ते रहेंगे, मजे लेते रहेंगे। आइए उससे आगे भी एक बेहतरीन सवाल आप देख रहे हैं, बनाइए ना अपने से, उसके बाद हम बनाते हैं। हाँ भाई बना लिए, अभी रुकिए, वीडियो को स्टॉप कीजिए, पॉज करिए और इसको बनाइए। ये टोल्यूइन। अब आप कहेंगे सर ये टोल्यूइन का है टोल्यूइन, तो बेंजीन के माथे के ऊपर CH3 लगा दो भैया। ऐसे बेंजीन माथे के ऊपर CH3 लेके चलेगा, नाम है टोल्यूइन, सिंपल। ये देखो ये बेंजीन साहब हुआ, बेंजीन साइक्लोहेक्सेन है। अब जाके ये बेंजीन हुआ, ये बेंजीन हुआ, अब हुआ जाके टोल्यूइन।
तो आप कहेंगे कि अभी भी हाइड्रोजन में सब छुपा, हाँ एकदम छुपा है, क्योंकि मुझे इसका चाहिए ना। तो ये हुआ, यहाँ का तो निकल गया। अच्छा, तो काउंट करेंगे, कहेंगे कि ये हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 गो सिग्मा, एगो है 10 गो सिग्मा। तो फिर गड़बड़ हो रहा है आपसे, और मामूली नहीं, बहुत भयंकर गड़बड़ हो रहा है। 10 को थोड़ी ना बुआ, है 3 गो हाइड्रोजन में कहाँ जाएगा सब पानी भरने। आप समझ गए? बोलिए समझे कि नहीं समझे? अब से काउंट करिए। अब ये पीला वाला रंग से मैं काउंट कर रहा हूं कि कहीं आप ही ना कह दे कर 1 2 3 4 5 6 7 8, अरे तेरा रे, ये तो छूट ही रहा था। 9 10 11 12 हुआ, ठीक है, 12 को हो गया, 13 14 और 15। तो सिग्मा बॉन्ड, इसीलिए मैं कह रहा था गिनती गड़बड़ हो सकती है। अब यो गड़बड़ हो सकती है, आप मुझे सुधार के बताइएगा कि हाँ गड़बड़ है कि सही है, मुझे बताइए कमेंट करके। और ये पाई बॉन्ड कितना हुआ? तो पाई बॉन्ड तो वह दिख ही रहा है आपको मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। पाई बॉन्ड तो अभी 3 ही होना है जी, डबल बॉन्ड में ही ना पाई बॉन्ड है, तो पाई बॉन्ड 3 है। तो आप इसको नोट करिए, मिटाते हैं और फिर उसके बाद आते हैं। तो अब स्क्रीनशॉट लीजिए, आना जाना क्या लगा है। अरे आना जाना तो लगा ही रहेगा पृथ्वी पर। तो ये मिटाया हमने आपके सामने। और नेक्स्ट सवाल, आप जल्दी स्मार्ट बोर्ड आ जाएगा और उसके बाद मजा लिया जाएगा। लेकिन जब तक जो है, देखिए जो है उसी में खुश रहना है। ये आ गया एक बेहतरीन सवाल, कैल्शियम कार्बाइड। अच्छा एक बात बताएं, बता ही देते हैं, अब नहीं पूछेगा तब भी। ये सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड कौन सी है भाई? तो ये जो है कोवैलेंट बॉन्ड, माने सहसंयोजक बंधन है ना, कि आयनिक बंधन का सहसंयोजक बंधन का प्रकार है। मैंने वीडियो में बताया ना आप उधर इसके पहले वाले वीडियो में कि ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग को जब आधार बनाया जाता है तो सहसंयोजक बंधन 2 प्रकार के होते, याद रखिएगा। कोई कह दे कि बबुआ NaCl में सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड कितना है, तो आप यही कहिएगा कि आठी आम में होता है। आठी कौन सी में होता है? आम में होता है, खीरा में और अमरूद में ही सब आठी नहीं होता है। तो सिग्मा बॉन्ड कौन चीज में होता है? अभी ना कि पपीता लाए एक बड़का सा पपीता, कहते बड़का चका आठी है। आठी समझ ना, अंदर का गुठली को आठी करें, तो आम में होगा ना भाई। ये आयनिक बॉन्ड है, ये Na+ है और Cl- है, और इसमें खोजिएगा कि सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड तो नहीं मिलेगा, याद रखिएगा, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड उसके खानदान का है ही नहीं। अब आते हैं, ये है, अभी क्यों कह रहा हूं आपको पता चलेगा, ये मैंने उदाहरण क्यों लिया, कुछ भी बिना कारण नहीं बोलूंगा, कुछ तो बात होगी। 10 नंबर समझ गए ना क्या बात है? देखिए ये है कैल्शियम कार्बाइड। इसका अच्छा आम से ख्याल है, कैल्शियम कार्बाइड का एक मजेदार बात है, वो बता देते हैं। इस कैल्शियम कार्बाइड पर क्या करिए कि आप कच्चा फल ले लीजिए, जैसे आम, कुछ भी ले लीजिए कच्चा फल, उसको कच्चे फल के बीच में कैल्शियम कार्बाइड टुकड़ा की तरह चूना के तरह रहता है, उसके बीच में डाल दीजिए, उसको ढक दीजिए और हल्का सा उसमें पानी डाल दीजिए, अगर नहीं हो तो चाहे नमी से भी, वो एसिटिलीन गैस निकालेगा। ठीक है, ये जो एसिटिलीन गैस कहाँ गया? ये वाला, और ये बहुत ही गर्म होता है, उसकी गर्मी से बेचारा आम पाक के एकदम मलुआ जाता है सब, वो पियर मैंने उसको रगड़ रगड़ के पका देते हैं, कहते हैं कि पक गया। तो वो कैल्शियम कार्बाइड पे पानी डालने से एसिटिलीन गैस उत्पन्न होता है, याद रखिएगा इस चीज को। अब आते हैं, देखिए इधर याद रहेगा ना, आम पकाना हो, जब भी इस पर कांचा आम हो तो याद करिएगा कि सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड के बारे में भी इसमें पढ़े थे। तो देखो भाई, ये है मेटल और ये है आपका तो ये जो है ना, ये प्लस प्लस है और यहाँ पर दुगो माइनस माइनस है। इसको अगर समझना चाहें अगर हम लोग, तो आप इसे समझिए कि Ca है, हालांकि ऐसे है नहीं, ये हम आपको समझाने के लिए कल कह रहा हूँ। ये तो यहाँ पर है ना, क्या बोलते हैं, ये तो आयन के रूप में है, तो यहाँ पर देखिए ये हो गया सिग्मा और है दोनों क्या हो गया? पाई। तो इस तरह से नहीं समझिए, नहीं तो आप गड़बड़ कर दीजिएगा। तो सिग्मा बॉन्ड कितना है? सिग्मा बॉन्ड है 1 गो और पाई बॉन्ड है 2 गो। सिग्मा बॉन्ड 1 और पाई बॉन्ड कितने हो गए? 2 हो गए। अब आइए, कहाँ गया यार, ये कैल्शियम हो गया। उसके बाद लेते हैं 1 पेंट 4 आइन। अच्छा, यही क्वेश्चन है एक तरह से, ये अलग अलग एग्जाम में पूछा गया था, मैंने लिख दिया। हम चाहते कि इसको आप मुझे ना बताइए, इसको मैं छोड़ दे रहा हूँ। 1 पेंट एकदम सेम टू सेम बनेगा। 5 कार्बन लीजिएगा, 1 नंबर पर डबल बॉन्ड, 4 नंबर पर क्या लीजिएगा आप? YN मैंने ट्रिपल बॉन्ड लीजिएगा और बनाने की कोशिश करें। ठीक है, ओके, इसको छोड़ दे रहा हूँ। आपका ये है HW है, आप मुझे इसको बनाएं और मुझे भेजें कमेंट करके। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 10 लिखते हैं। ये भी बहुत बार अलग अलग एग्जामों में ये पूछा जा चुका है, पता ना इसमें ऐसा क्या बात है, कितनी बार ये पूछा जाता रहा है। देखिए
P4 है, 12 नंबर है। P4 का मतलब एक दीजिए, यहाँ पर ऑक्सीजन दीजिए, फिर यहाँ फास्फोरस दीजिए, फिर ऑक्सीजन दीजिए, यहाँ पर आप बीच में फास्फोरस लगा दीजिए। देखिए 1 2 3 4 हो गया, और ऑक्सीजन हुआ अभी पूरा नहीं हो पाया है ऑक्सीजन। अरे यार फास्फोरस तुम कहाँ चला। अब जरा देखिए, अब क्या कर रहे हैं हम कि इस फास्फोरस को इस फास्फोरस से जोड़ दिए एक ऑक्सीजन से, और इस फास्फोरस को भी, माने सभी फास्फोरस ऑक्सीजन से जुड़ गए। देखिए ये दोनों फास्फोरस के बीच में ऑक्सीजन है, इन दोनों फास्फोरस के बीच में ऑक्सीजन है, माने एकदम सिमिलर हो गया। अभी भी कहा देखिए, अब जाकर के डबल बॉन्ड से जुड़ गया, ये डबल बॉन्ड से जुड़ गया, डबल बॉन्ड से जुड़ गया, डबल बॉन्ड से जुड़ गया। ये P4O10 की संरचना है। हम ये चाहते हैं कि इसमें सिग्मा बॉन्ड कितना है आप पता लगाइए, पाई बॉन्ड कितना है आप ये भी पता लगाइए, और मुझे आप कमेंट करके बताइए। अच्छा एक बात बता दें, मैं बता ही देता हूँ, नहीं तो बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूजन में आ जाते हैं। आप कहेंगे सर कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन छोड़ दिए। देखिए मैं काउंट कर रहा हूँ यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 गो, ओके 9, और यहाँ से यहाँ तक एक ही बॉन्ड है, ये 10, यहाँ से यहाँ तक एक ही है 11, ये 12 हुआ। ठीक है, 12 के बाद ये 13 14 15 16, तो सिग्मा कितना हुआ 16। एक बार फिर से आप काउंट करिएगा, मुझे बताइएगा हमने सही गिना कि गलत गिना। और हर डबल बॉन्ड में एगो है तो पाई बॉन्ड 4 गो हो गया। पाई बॉन्ड कितना हो गया 4। आप गिन करके देखिएगा, हमें लग रहा है कि कहीं छूट गया है। तो आप बस इतना ही मुझे बताना था बुआ कि यहाँ से यहाँ तक ना बच्चे 2 को गिन लेते हैं कभी कभी गलती से। 2 को नहीं है, यहाँ से यहाँ तक क्या है एक बॉन्ड है, ओके, और यहाँ से यहाँ तक एक बॉन्ड है। उसके बाद काउंट करिएगा और मुझे बताइएगा कि ये सही है या गलत। आप नंबर दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 12 और लिखिएगा सही, गलत होगा तो गलत, ओके। अब आते SO4 माइनस, इसको भी बना लेते हैं। देखो यार SO4 माइनस माइनस, इस प्लस माइनस से नहीं घबराना है। हम इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे, S डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड, ये दोनों माइनस रहता है। तो हमको तो केवल डबल और सिंगल से मतलब है। 1 2 3 4, तो सिग्मा कितना हुआ बोलिए, बोलो मेरे भाई, एक बार फिर से बोलो, भारत माता की जय। और पाई कितना हुआ, पाई हो गया 2। इसे मिटाइए, उसके बाद बेहतरीन 3 और सवाल है उसको बनाते हैं। आपने लिख लिया ना, मिटा दो। वीडियो के अंत में ना आप लोगों को कुछ होमवर्क देंगे, ठीक है, ज़्यादा नहीं, 2-3 को, ज़्यादा नहीं देंगे। उसको आपको बनाना है। ये देखिए नेट, अरे यार ये क्वेश्चन पता नहीं कहाँ पूछ, कहीं ना कहीं पूछा गया है, तभी मैंने यहाँ पर लिखा हुआ। देखिए नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, तो ट्रिपल बॉन्ड का क्या मतलब हुआ कि भाई एगो सिग्मा हुआ, तो सिग्मा बॉन्ड 1 हुआ, और पाई बॉन्डवा हो गईलन सन 2 गो। हई पाई है ना, हई पाई है। अच्छा ये है भाई साहब एसिटिक एसिड। क्या है ये, एसिटिक एसिड। तो CH3 डबल बॉन्ड OH। मेरा मन तो ये कर रहा है कि हम कह दें कि आप लोग बना लीजिए अब इसके बाद, लेकिन फिर मेरा मन कह रहा है कि हम क्यों ना आपको दूसरा क्वेश्चन दे दें और इसको कंप्लीट कर दें। तो बबुआ ये बताना ये था कि जो हाइड्रोजन हुआ बड़ा सनू हे दे हाइड्रोजन या हे तरह से बड़ा सा CH3 हई जौन हाइड्रोजन को हेऊ जे छुपल बा, छुपा रुस्तम है ही। तो देखो 1 2 3 4 5 6 एगो में 7, तो सिग्मा हो सिग्मा 7 हो गया, और पाई बॉन्ड है 1। अब आते हैं एलाइलिक साइनाइड। अरे यार ये बड़ा तगड़ा सवाल हो गया, रियली तगड़ा, याद रखिएगा। CH2 यहाँ, इस कार्बन को एलाइलिक कार्बन बोलते हैं, एलाइलिक कार्बन है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर क्लोरीन जुड़ा तो एलाइल क्लोराइड हो जाएगा, ब्रोमीन जुड़ा तो एलाइल ब्रोमाइड या एलाइलिक ब्रोमाइड कहेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, साइनाइड। आप जानते हैं CN को बोलते हैं ना। तो आइए जरा देखते हैं, वाकई रियली बहुत ही खूबसूरत सवाल। इस तरह के सवाल मिलने चाहिए, आपको बनाने चाहिए। तो CH2 देखिए, तो CH2 को मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ, वो बार बार क्या बनाया जाए। ये हो गया C, और यहाँ पर H हो गया एगो, और ये देखिए 4 गो हो गया। अब ये हो गया CHH,
और साइनाइड है ना, तो CN को साइनाइड बोलते हैं ना, इसी को नाइट्राइल कहते हैं, वो CN साइनाइड हो गया। अब काउंट कर लीजिए। तो काउंट जब करिएगा तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो सिग्मा हो गया, सिग्मा बॉन्ड हुआ 9 गो, और पाई हुआ कै गो, 1 गो यहाँ पर और 2 गो यहाँ पर, तो पाई बॉन्ड हुआ 3 गो। अब आपको मैं बताना चाहता हूं कि अच्छा यहाँ पर कहीं ऐसा तो नहीं कि दिख नहीं रहा, वो सबसे लास्ट में, अब उधर जाके देखना पड़ेगा मुझे वीडियो में। अच्छा एक सेकंड मैं देख के आ रहा हूँ उधर दिख रहा है कि नहीं मोबाइल में। चलिए दिख रहा है। अब मैं आपको कुछ होमवर्क देने वाला हूँ भाई, थोड़ा देर सीधा करिए, बनाना चाहेंगे ना। तो देखिए इसको मिटा रहा हूँ और कुछ होमवर्क दे रहा हूँ, कुछ एक या दो चार गो क्वेश्चन, तो बहुत खूबसूरत क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन तो मैं दूंगा कि आप ये HW में यहाँ पर विनाइल साइनाइड जो है, विनाइल साइनाइड में सिग्मा पाई बताइए, एक पहला क्वेश्चन हो गया। और फिर उसके बाद फॉर्मल्डिहाइड में बताइए। और उसके बाद हम चाहते हैं कि फॉर्मल्डिहाइड में बताने के बाद फास्फोरिक एसिड में बताइए। और एक जो है और क्वेश्चन लिख देते हैं, वो है क्लोरिक एसिड में बताइए, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन अंतिम है, पांचवा 2,4 मतलब है गया 2,4 हम देते हैं, इस तरह से बना देते हैं, ब्यूट 2 इन में बताना है सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड। इस तरह से दोस्त आप मुझे इन सवालों के जवाब में आप करिएगा क्या, मैं आपको बता रहा हूं कि नंबर लिखिए। जैसे एगो यहाँ पर लिखे, इसको आप नंबर लिखिएगा, पेन टू 1 इन, और आप बना लीजिएगा, ओके। फिर यहाँ पर क्या करेगा, जैसे एक नंबर में HW एक सिग्मा लिखिएगा, सिग्मा पाई 1 2 3 4 5 को मुझे याद रहेगा, 5 को मैंने क्वेश्चन दिया हुआ, और इस तरह से आप बनाएंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, उम्मीद कर रहा हूँ। बाकी तो आप लोग भाई हैं और ध्यान से बनाना है, पढ़ना है, समझना, उस सब के बावजूद कहीं कंफ्यूजन हो जाए, दिक्कत हो जाए, तो मैं हूं ना, घबराना नहीं, रिलैक्स रहना। बस आप लोग पढ़ाई पे कॉन्सेंट्रेट करिए, पर्व त्योहार का सीजन चल रहा है, एंजॉय करिए, लेकिन आपकी वास्तविक खुशी आपकी सफलता में है। अच्छा एक बात बताएं, सफलता से पहले वास्तविक खुशी सीखने में है। सफलता में तो है, सफल हो जाते उसी चीज के लिए आप काम करें तो है, लेकिन रियल जो मजा है ना, जो सीखने में खुशी है और अस्थायी खुशी है, आप जितना आप सीखते हैं उतनी खुश होते हैं, उतनी खुश होते जाते हैं, और आपको और इच्छा होती है सीखते जाएं और सीखते जाएं, और एक ऐसी भूख है जो समाप्त नहीं होगी। और जानते हैं सीखने की जो भूख है, इसकी सबसे खास बात है, इससे बदहजमी नहीं होती। इसके लिए ना, इसको पचाने के लिए आपको वो इनो नहीं पीना पड़ता, गैस की दवा नहीं खानी पड़ती। यह आप खाते में पचाते जाते हैं और आप और मोटे नहीं, शरीर से फैटी नहीं होते जाते हैं, बल्कि दिमाग से मजबूत हो जाते हैं। इतने मजबूत होते जाते हैं कि पता चलता है कि एक दिन जहां जिस ऑफिस में आपने कदम रखा, वो ऑफिस के जो है ना ऑफिसर, वो आप हो जाते हैं। तो वह दिन आएगा आपकी जिंदगी में, वो लम्हा आएगा, वो क्षण आएगा कि आप जिस ऑफिस में चाहें उस ऑफिस के कुर्सी पर बैठें, राज करें वहाँ। मेरी शुभकामनाएं हैं। फिर भेंट होगी अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और पढ़ाई का टेंशन बिल्कुल फिक्र मत करिए, क्योंकि आप हैं कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के स्टूडेंट, और मैं कोई भी तनाव, कोई भी समस्या आपके चेहरे पर मैं नहीं देख सकता, कम से कम केमिस्ट्री को लेके। वो सारी जिम्मेदारी किसकी है? धन्यवाद।